हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। सो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि ये चैन को वो बच्ची काफ़ी तेज़ी के साथ वहाँ से लेके जा रही थी और जैसे ही ये चैन इस जगह पर आता है जब वो नोटिस करता है कि यहाँ पर उसके पास में एक मैसेज है जहाँ पर दा चैन के अंदर जो लड़की शुनफ थी जिससे कि ये चैन पहले भी मिल चुका है उसको किडनैप कर लिया गया है और यहाँ पर बाकी सारे जो लोग थे वो भी यही सब कुछ देख रहे होते और काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। तभी एक एल्डर को देखते हैं जो कि ये कह रहा होता है कि वैसे तो हमें जेंग यांग हेंगवे और बाकी सारे सेक्ट्स के ऊपर पूरा ही ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये सारे के सारे सेक्ट जो हैं हमसे भी कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं। तो हो सकता है कि इन सारे ही सेक्ट्स ने ही हमारी फोर्स को कम करने के लिए सब कुछ किया हो। इवन दो हमारी दान सिटी के जो लोग हैं वो हमेशा ही बाकी सारी फोर्सेस के साथ में न्यूट्रल रहे हैं। कभी भी हमने किसी के साथ में इतनी ज़्यादा बुरे तरीके से फाइट नहीं की है और ना ही किसी को किसी भी बुरे तरीके से फंसाया है। तो भला हमारे साथ में कोई ऐसा क्यों कर रहा है। तभी ये चैन को देखते हैं जो कि उससे कहने लग जाता है कि वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आप कह रहे हो ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर जेंग यांग सेक्ट ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। और वो तुरंत ही यहाँ पर दिखाता है हैंगवे सेक्ट का भी टोकन और कह रहा था कि मैं हैंगवे सेक्ट का लीडर बन गया हूँ। रही बात किंगवे सेक्ट की तो वो भी मेरे अंडर में आ गया है। ये सुनने के बाद तो ये सारे ही लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये कैसे हो गया। तभी ये चैन कहता है कि ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग स्टोरी है जो कि मैं आपको कभी बाद में सुनाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं आपको ये भी बता दूं कि जेंग यांग सेक्ट भी अभी ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि उनका करंट टारगेट अभी मैं हूँ। तो इस वजह से वो फ़िलहाल दा चैन के ऊपर अटैक करने के बारे में ना सोच सकते हैं, ना ही उनके पास इसके बारे में टाइम है। तभी यहाँ पर अब एल्डर कहने लग जाते हैं अगर ऐसी बात है तो फिर शुनफ को हमें किसी भी हालत में रेस्क्यू करना होगा। इसका मतलब तो ये है कि कोई और है जो कि सीक्रेटली यहाँ पर ये सब कुछ करने की कोशिश कर रहा है। तभी वो ये भी कहने लग जाता है कि तुम्हें नहीं पता उसने हमें ही लेटर दिया और इसके अंदर ये भी लिखा कि उसे हमारी वादान बुक भी चाहिए है, तो मैं उस बुक को ही लेने के लिए जा रहा हूँ। तभी ये चैन को देखता है जो कि कहने लगा था कि 1 मिनट रुकिए सिटी लॉर्ड, मैं भी आपके साथ चलूँगा। और साथ ही यहाँ पर वो बच्ची भी कहने लग जाती है कि ब्रदर ये चैन आप अपना ख्याल रखिएगा, साथ ही सिस्टर शिनफ को भी आप प्लीज़ जल्द से जल्द लेकर आ जाएँ। तभी ये चैन उससे कहता है कि बच्ची तुम परेशान मत हो, मैं जल्दी उसे लेकर आ जाऊंगा। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि ये लोग अब फिलहाल बाहर की तरफ को आ गए थे, जहाँ पर शुनव जो थी उसको रोप से बांधा हुआ था। और यहाँ पर ये चैन जैसे ही उसको देखता है और जब वो ये चैन को देखती है तो वो थोड़ी खुश नज़र आ रही थी। ये चैन उसको परेशान ना होने का इशारा करता है, जिसके साथ ही अब वो थोड़ी रिलैक्स्ड फील कर रही थी। ये चैन अपनी स्पिरिचुअल आई के थ्रू देखता है तो यहाँ पर ये जो बंदा बैठा हुआ था उसने उसकी बॉडी को पूरे तरीके से काबू में कर रखा था। और वो फिर सारे एल्डर से कहता है कि बिल्कुल भी रैशनली एक्ट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर शुनव अकेली बिल्कुल भी नहीं है। इस बंदे ने एक ऐसी खास टेक्निक का इस्तेमाल किया है कि अगर हम किसी भी तरीके से आगे बढ़ेंगे और कोई भी अनएक्सपेक्टेड चीज़ करते हैं तो फिर शुनर की डेथ पूरी पक्की हो जाएगी। जिसके बाद सारे लोग उसकी बात को समझ जाते हैं। तभी वो मास्क मैन कहता है कि तो तुम यहाँ पर आ ही गए हो, लाओ वो सामान मुझे दे दो जिसकी मुझे ज़रूरत है। ये चैन आगे बढ़ता और उसकी दोनों ही क्लोन बॉडीज़ दूसरी तरफ से वहाँ को चली जाती हैं। जिसके साथ ही अब वो बंदा ये कहने लग जाता है कि अगर तुम यहाँ काम से आए हो तो बताओ, क्योंकि मेरे पास तुमसे फालतू बातें करने का वक्त नहीं है। अगर तुम मुझे वानदान बुक दे दोगे तो फिर मैं यहाँ पर इस लड़की को छोड़ दूँगा, अदरवाइज़ तुम्हें पता है। जिसके साथ ही वो यहाँ पर उसको टॉर्चर भी करने लग जाता है। तभी ये चैन को देखते हैं जो कि कहने लगा था कि ये 10,000 पिल हैं जो कि तुम्हें चाहिए थी, इसके अंदर हमने उनको सील कर दिया है तो तुम इसको ले सकते हो। तो वो बंदा कहता है कि ठीक है, तुम उसे मेरी तरफ को थ्रो करो, नेचुरली मैं इस लड़की को जाने दूंगा। जिसके साथ ही ये चैन अब यहाँ पर काफ़ी चालाकी करता है और कहने लगा था कि अच्छा ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत बात है, हमारी बुक और साथ ही पिल्स वगैरह एकदम ही रियल है। अब हमें क्या पता शुनफ की जो बॉडी है वो रियल है या फिर फेक है, तो इसके लिए तो पहले मुझे टेस्ट ही करना पड़ेगा। तो वो बंदा कहने लग जाता है कि देखो मेरा समय बर्बाद मत करो, या तो तुम मेरी बात के ऊपर भरोसा कर लो या फिर मैं सब ये ख़त्म किए देता हूँ। तभी ये चैन कहने लग जाता है कि नहीं बड़े भाई, ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं आ रहा हूँ, बस एक बार चेक करने दो और उसके बाद फिर मैं तुम्हें दे ही दूंगा। जिसके साथ ही यहाँ पर अब ये चैन कहता है कि देखो यहाँ की सेंथ है और ये हमारे लिए इसकी जो
वैल्यू है वो इस ट्रीज़र से भी ज़्यादा है। हालांकि ट्रीज़र भी बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली वैल्यूबल है, लेकिन हम इसके चक्कर में शुनव की लाइफ को तो बर्बाद नहीं कर सकते और ना ही इसको रिस्क में डाल सकते हैं। जिसके साथ ही यहाँ पर ये चिन ने अपनी मीठी मीठी बातों में इस बंदे को फंसा लिया होता है और अब ये बंदा कह रहा था कि ठीक है, सिर्फ यहाँ पर एक ही बंदा आएगा इसको टेस्ट करने के लिए और मेरे साथ किसी भी तरीके की ट्रिक प्ले करने की कोशिश मत करना, नहीं तो तुम्हें पता है मैं क्या करूँगा। जिसके साथ ही अब ये चैन कह रहा होता है कि ठीक है, हाँ तो फिर आ रहा हूँ मैं चेक करने के लिए, और फिर तुरंत ही आगे को बढ़ता है। हमें देखने के लिए मिलता है कि अब ये चैन आगे आता है और देखने के लिए कि शुनव रियल में ही यहाँ पर मौजूद है या फिर नहीं। जिसके बाद अब वो आगे आता और कह रहा था कि देखो मैं यहाँ आ ही गया। जिसके बाद वो उसके चीक्स को टच करने लग जाता और काफ़ी प्यार से उसे टच कर रहा था, उसके हेयर्स को भी टच करता और साथ ही उसके हैंड को भी टच करने लग जाता है। सब कुछ देख के शुनव को काफ़ी ज़्यादा शाय फील हो रहा था, लेकिन ये चैन कह रहा होता है कि तुम एम्बेरस्ड मत हो, बस मुझे चेक करना है कि तुम्हारी असल बॉडी है ही या फिर नहीं। तभी यहाँ पर अब ये बंदा कहने लग जाता है कि लड़के, क्या तुमने अपना टेस्ट फिनिश कर लिया है या फिर नहीं। तभी ये चैन कहता है कि हाँ बिल्कुल, आप इतने ज़्यादा एंशियस क्यों हो रहे हो, ठीक है तो फिर ये लो, और तुरंत यहाँ पर उसको स्टोन टाइप चीज़ देता है। और जैसे ही वो बंदा उसको लेने के लिए आगे बढ़ता है, तभी ये चैन अपनी इमोर्टल व्हील पावर का इस्तेमाल करता है। तुरंत ही वो वहाँ से चला गया था शुनव को लेके, वो तो टेलीपोर्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर उस बंदे के ऊपर भी अटैक कर दिया था। और अब यहाँ पर दान सिटी के एल्डर आ जाते हैं और उसके बाद तुरंत ही वो स्टोन्स भी अपने पास रख लेते हैं। वो बंदा वहाँ से तुरंत ही गायब हो जाता है, क्योंकि वो समझ गया था कि वो बहुत ही बुरे तरीके से यहाँ पर फंस गया है। लेकिन तभी यहाँ पर अब वो कहने लग जाते हैं कि अब हमारी लड़की सेफ है तो अब हमें इसको पकड़ना चाहिए, क्योंकि ये बाद में ख़तरा बन सकता है। दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है कि ये चैन और साथ ही शुनव अब दूसरी जगह पर आ चुके होते हैं। वो इस जगह को देखकर काफ़ी हैरान थी, तो ये चैन उसे बता रहा था कि ये ब्लैक होल ऑफ स्पेस है। ये देख के तो वो और भी ज़्यादा डर जाती है और ये चैन को काफ़ी टाइटली पकड़ लेती है। जिसके साथ ही ये चैन कह रहा था कि तुम परेशान मत हो, क्योंकि यहाँ पर तुम एकदम ही सेफ और कोई भी तुम्हें हार्म नहीं पहुँचाएगा। साथ ही कह रहा होता है कि लाओ मैं जल्दी से यहाँ पर तुम्हारी बॉडी के ऊपर सीक्रेट ब्रांड भी इनग्रेव कर देता हूँ, जिससे कि यहाँ पर तुम्हारी बॉडी को और भी ज़्यादा पावर मिलेगी। जिसके साथ ही कह रहा होता है कि क्या तुम मेरे हाथ को थोड़ा कम टाइटली पकड़ोगी, मुझे दर्द हो रहा है। जिसके साथ ही वो थोड़ा पीछे को हट जाती है और ये चैन को देखते हैं, जो कि यहाँ पर उसकी बॉडी के ऊपर वही चीज़ को इनग्रेव करने लग जाता है। हालाँकि यहाँ पर जैसे ये चैन कर रहा था, तो इस प्रोसेस के अंदर शुनव का हार्ट काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में बीट करने लग जाता है। वो ये चैन को देख के उसी मोमेंट के बारे में सोचने लग जाती है, जब ये चैन उसको टेस्ट करके देख रहा था कि उसकी बॉडी असल है या फिर नहीं। जिसके बाद नेचुरली उसका हार्ट काफ़ी तेज़ी से बीट करने लगा। लेकिन ये चैन जैसे इन सारी चीज़ों को देखता तो कह रहा था कि तुम्हारा हार्ट इतनी ज़्यादा तेज़ी के साथ में क्यों बीट कर रहा है। हालांकि वो प्रोसेस ख़त्म हो गई थी, तो ये चैन कह रहा होता है कि ठीक है अब चलते हैं। जिसके बाद वो तुरंत ही ये चैन को गले लगा लेती है और वो लोग तुरंत ही अब आउटसाइड वर्ल्ड के अंदर आ जाते हैं। अब वो वहीं पर खड़ी हो गई थी, तभी ये चैन उससे कहने लग जाता है कि ठीक है तो फिर मुझे लगता है कि अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए, और कह रहा था कि देखो अपना ख्याल रखना। जिसके साथ ही वो कह रही होती है कि ये चैन तुम भी अपना ख्याल रखना। ये चैन तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है और अब शुनव भी वहाँ से निकल चुकी थी अपनी घर के लिए और काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए कह रही थी कि काश वो मोमेंट थोड़े वक्त और रुक जाता। जिसके साथ ही दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है कि इस बंदे ने तो सारे एल्डर्स की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर दी थी। ये चैन की क्लोन बॉडीज़ को भी पीछे हटा दिया होता है और अब बस 3 एल्डर ही बचे थे, जो कि अभी भी इस बंदे के सामने टिक के खड़े हुए होते हैं। हालांकि वो काफ़ी बुरे तरीके से इन सभी को टॉर्चर कर रहा था। तभी ये चैन अपने स्पिरिचुअल ड्रैगन को बाहर निकालता है, जो कि इस बंदे को बाइट करता है। जिसके बाद वो थोड़ा पीछे को हट गया था। ये चैन अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करने लग जाता और बाकी सारे एल्डर्स को देख के कह रहा था कि आखिर ये इतने ज़्यादा बुरे तरीके से हर्ट कैसे हो गए, और कह रहा होता है कि ये तो शासिक क्वासी हेवन रियल्म पर है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अपने लेवल के हिसाब से। तभी बाकी सारे तो वहीं पे पड़े हुए होते हैं, लेकिन ये बंदा अपनी स्वॉर्ड लेकर आगे बढ़ रहा होता और कह रहा था कि मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। तो ये चैन कह रहा होता है कि वैसे भी मुझे काफ़ी सारे लोग यही चाहते हैं कि मैं ख़त्म हो जाऊँ, बट ऐसा होता नहीं। तभी वो बंदा अपनी स्वॉर्ड के ऊपर ब्लड का इस्तेमाल करता और ये चैन के ऊपर एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक करता है। लेकिन ये चैन भी उससे कम थोड़ी ना था। ये चैन भी तुरंत ही अपने स्पिरिचुअल ड्रैगन को समन करता है। ताइशु ड्रैगन आगे बढ़ता है और तुरंत ही उस ब्लड वाली चीज़ को ख़त्म करता है। हालांकि तभी वहाँ पर वो काफ़ी सारे जीव के अंदर बदल गया था, लेकिन ये चैन एक बार फिर से अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने ड्रैगन को आगे भेजता है, जो कि अब धीरे धीरे करके इस बंदे के सारे अटैक्स को ख़त्म करते जा रहे थे। तभी वो बंदा अपनी ब्लड स्पिरिट दाव का भी इस्तेमाल
इस्तेमाल करता है जिससे आसपास काफ़ी एनर्जी रिलीज़ हो रही थी। ये चेन और ये बंदा दोनों ही काफ़ी ज़्यादा पीछे को हट जाते हैं और साथ ही वो बंदा कह रहा होता है कि इसके पास इतनी ज़्यादा पावर आ कहाँ से गई। लेकिन अब वो ये चेन को देख के समझ जाता है और कह रहा था तो इसका मतलब ये है कि तुम वही ये चेन हो, है ना। तो जैसे ही ये चेन अपना नाम सुनता है तो कह रहा था कि ओह, मुझे नहीं पता था कि मैं इतना फेमस हो गया हूँ कि तुम भी मुझे जानते होगे। लेकिन ये देखते ही वो बंदा काफ़ी गुस्सा हो जाता है और कह रहा था कि अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। और उसके बाद वो तुरंत ही सी ऑफ ब्लड रिफाइन हेवन नाम के एक फर्नेस को समन करता है। जिसके बाद ये चैन कह रहा था कि ओह, तो तुम एक ब्रोकन फर्नेस का इस्तेमाल कर रहे हो मेरे ऊपर अटैक करने के लिए। ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि अब रियल हेवन होता क्या है। जिसके बाद वो तुरंत ही अपने फर्नेस को समन करता है जिसके अंदर क्योस एनर्जी थी। इस एनर्जी को देखने के बाद ये बंदा डर जाता है और यहाँ पर तुरंत ही ये चैन का फर्नेस जैसे यहाँ कर टकराता है इस बंदे के फर्नेस से तो काफ़ी एनर्जी रिलीज होती है और साथ ही इसका फर्नेस भी टूट गया था, साथ ही इसका मास्क भी टूट जाता है। जिसके बाद हमें इस बंदे का फेस देखने के लिए मिलता है। इसकी आइज़ कुछ कुछ रेड नज़र आ रही थी। सारे ही लोग इसे देखकर काफ़ी हैरान थे और कह रहे होते हैं कि ग्रेट अंकल आप। जैसे ये चैन सुनता है कि ये बंदा तो इन सब का ग्रेट अंकल है तो ये चैन काफ़ी हैरान होता है। तभी वो हंसने लग जाता है और कह रहा था कि मैं तुम्हारा कोई अंकल नहीं हूँ, मेरा नाम अब से दान मोहे समझे। और यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि अब जैसे ही यहाँ पर सिटी लॉर्ड उड़ गए थे तो कह रहे होते हैं कि तुमने पास्ट में भी यही किया। तुमने पहले मेरे मास्टर को मारा और अब तुमने शुनफ के साथ में भी यही किया है। मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला। जिसके साथ ही तुरंत ही वहाँ से भागने लगता है। तभी सारे ही लोग उसके पीछे जाने लग रहे होते हैं। लेकिन तभी ये चैन कह रहा होता है कि एक मिनट रुको, इसकी शक्ल देख के ये तो नहीं लग रहा कि ये यहाँ से भाग रहा है अपनी जान बचाने के लिए। तो सारे ही लोग रुक जाते हैं। लेकिन तभी मिस्टर दाव कहता है कि अब कोई फ़ायदा नहीं, तुमने काफ़ी लेट डिस्कवर किया। तभी यहाँ पर वो एक ब्लड टाइप की फॉर्मेशन बना लेता है और ये फॉर्मेशन देखने में ही काफ़ी ख़तरनाक नज़र आ रही होती है। सारे ही लोग इस फॉर्मेशन को देखकर हैरान थे कि आखिर ये चीज़ है क्या। तभी यहाँ पर सिटी लॉर्ड बता रहे होते हैं कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लेवल की ब्लड डीमन फॉर्मेशन है। ये चैन इसको ख़त्म करने की कोशिश भी करता है। लेकिन तभी वो ये कहने लग जाते हैं कि ये फॉर्मेशन आसानी से ख़त्म नहीं होगी क्योंकि ये लाखों लोगों के सेक्रीफाइस से बनी है। और यहाँ पर ये जो तुम ब्लड देख रहे हो ये उन्हीं लोगों की पावर ब्लड है। जिसके साथ ही ये चैन समझ जाता है। तभी ये लोग एक शील्ड भी लगा लेते हैं क्योंकि ये यहाँ पर जो है इनकी सारी पावर को कंज्यूम करने की कोशिश भी कर रहा है। तभी ये चैन कह रहा होता है कि इसने जानबूझकर ये सब कुछ किया, असल में ये सिर्फ नाटक कर रहा था शुनफ को किडनैप करने का। ये असल में हमें मार के इस जगह पर राज करना चाहता है। तभी यहाँ पर मिस्टर दाव कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही समझा, बात असल में यही है। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर अब फ़िलहाल वो कह रहा होता है कि अब मैं तुम्हें ख़त्म भी कर दूँगा। ये सारे ही लोग पूरी कोशिश कर रहे होते हैं ख़ुद को बचाने की। लेकिन सभी अब ज़्यादा देर तक ये शील्ड बना के ख़ुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते थे। हालांकि तभी ये चैन वहाँ से गायब हो जाता है। तभी यहाँ पर वो बंदा कह रहा होता है कि आखिर ये कहाँ चला गया। तभी ये चैन को देखते हैं जो कि अभी फ़िलहाल इस जगह पे एयर के अंदर डिज़ोल्व होकर अभी देख रहा होता है कि आखिर किस जगह से बाहर निकला जा सकता है। वो टेलीपोर्टेशन एरे का इस्तेमाल करते हुए टेलीपोर्ट कर जाता है और बाहर से उन लोगों को हिट करने लगता है जो कि इस फॉर्मेशन को संभाले हुए थे। धीरे धीरे करके उसने इस फॉर्मेशन के 3-4 बंदों को मार दिया होता है। जिसके बाद यहाँ पर ये मिस्टर दाव भी ये चैन के ऊपर अटैक करने लग जाता है। ये चैन उसके सारे अटैक्स को ख़त्म करता है। लेकिन अच्छी बात ये थी कि फॉर्मेशन ऑलरेडी काफ़ी वीक हो चुकी है। ये चैन यहाँ पर अब इस बंदे के ऊपर और भी अटैक करता है। लेकिन तभी वो कहने लग जाता है कि मुझसे बचना इम्पॉसिबल है। तभी यहाँ पर वो एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक डेविल केव को समन कर लेता है। और यहाँ पर ये डेविल केव काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग और अभी इसके अंदर से निकल रहा होता है। और जैसे ही यहाँ पर ये डेविल केव आता है तभी ये चैन को ये अपनी तरफ काफ़ी तेज़ी के साथ में खींचने लग जाता है। ये चैन इसकी तरफ को खींचा चला जा रहा था और कह रहा होता है कि आखिर ये चीज़ है क्या, ये तो सो कोल्ड डेविल केव इसको बुला रहा है। लेकिन ये तो मुझे कुछ कुछ अपने ताइशू केव की तरह नज़र आता है। जिसके बाद ये चैन कह रहा होता है लेकिन मुझे तो लगता है कि लेकिन ये ब्लैक होल स्पेस के साथ में कनेक्ट नहीं होता होगा। तभी मिस्टर दाव कह रहा होता है कि छोड़ो इन सारी बातों को और अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। और उसके बाद काफ़ी तेज़ी के साथ आगे भी बढ़ने लग जाता है ये चैन को पकड़ने के लिए। तभी ये चैन को देखते हैं जो कि इस सिचुएशन को देख के कहने लग जाता है कि ओह नो,
ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है, जिसके साथ ही ये चेन यहाँ पर काफ़ी बुरे तरीके से दो स्पिरिचुअल हैंड के हाथों फंस जाता है और अनफॉर्चुनेटली हमें देखने के लिए मिलता है कि ये चेन काफ़ी ज़्यादा कोशिश करने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाता। हालांकि गाइस, इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा।